कांग्रेस में क्या अंदरूनी कलह फिर सतह पर आएगी और आती दिख रही है? सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब कह रहे हैं कि देखिए विधानसभा में मैंने भी पूरा दमखम नहीं लगाया, कोई कसर छोड़ दी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और जो बीजेपी से सांठगांठ कर रहे हैं नेता कांग्रेस के भीतर, उन पर घास गिरेगी। अब इशारा क्या पायलट साहब की तरफ है? देखिए ये तो बड़ा प्रेडिक्टेबल है राजस्थान में कि जब जब कांग्रेस का कोई नेता ये बात कहता है, चाहे गहलोत साहब हो या कोई भी हो, कि बीजेपी से सांठगांठ की, ये हुआ वो हुआ, तो इशारा पायलट साहब की तरफ ही होता है। और इसमें एक और चीज ये कि पायलट साहब नहीं तो क्या जूली साहब से नाराज हैं? क्योंकि डोटासरा साहब और जिस तरीके से अविनाश गहलोत साहब के बयान पर विवाद हुआ और पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें डोटासरा साहब सदन नहीं जा रहे थे क्योंकि टीकाराम जूली साहब ने पूरा मामला संभाल लिया था। तो क्या ये नाराजगी पायलट साहब को लेकर है या फिर अब निशाना टीकाराम जूली की तरफ है? जी भविष्य जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में पहले भी किसी भी प्रकार की कोई अंतकलह थी नहीं और अभी भी नहीं है, नहीं कोई गुटबाजी है। बस कुछ समय के लिए सत्ताधारी कुछ विधायकों द्वारा और कुछ मीडिया द्वारा ऐसा माहौल तैयार किया गया कि लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस के अंदर अंतकलह। भाई हमारे अंदर तो सब एक ही मंच पे फिर आप बैठे हुए कहेंगे कि मैं आप टोक रहा हूं, आप तो पूरे सवाल को ही खारिज कर दे रहे हैं सर। मैं तो रंधावा साहब के बयान पर सवाल कर रहा हूं ना सर। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अंदरूनी कलह नहीं है, कोई फूट नहीं है, तो फिर भाई बीजेपी से सांठगांठ करके कौन पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? या तो रंधावा साहब झूठ बोल रहे हैं। बात खत्म कर लूं मैं। बिल्कुल आपने सर। जो पहले 3 सवाल मेरे से किए थे, मैं तीनों का जवाब दे दूं तो उसके बाद आप शायद क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो शायद जनता को भी समझ में आएगा कि हम प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से ठीक है सर। राजकुमार मीणा जी अपनी बात रखिएगा। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा स्पीकर की ऑडियो बढ़ा दे तो राजकुमार जी की ऑडियो हम तक ठीक तरह से पहुंच पाएगी। थोड़ा सा स्पीकर की ऑडियो बढ़ा दीजिए। और ठीक है राजकुमार जी बोलिए, रखिए अपनी बात। आपके पहले सवाल का जवाब मैं बता देता हूं। कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई अंतकलह नहीं थी। ये सिर्फ सत्ताधारी कुछ विधायकों द्वारा और कुछ मीडिया द्वारा ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि जनता को लगे कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। रंधावा जी का जो बयान आया है, दूसरा आपके सवाल का जवाब देता हूं। रंधावा जी का बयान स्पष्ट तौर पे ऐसा है, वो इस 2 कारण है उसके मुख्य कारण। एक तो वो जो मीडिया द्वारा और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों द्वारा जो गुटबाजी की अटकलें चलाई जा रही थी, उन पे पूर्ण विराम। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। कल के प्रोग्राम में आप देखिए, सब मंच पे वहां थे, पूरे हॉल के अंदर सारे मौजूद थे जितने भी हमारे मुख्य नेता है। दूसरी बात, जो ये काम हमारे राहुल गांधी जी ने भी अभी गुजरात के अंदर कहा है और दिल्ली में भी कहा है, और सबको सख्त ये निर्देश है कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिला हुआ है या अंदरूनी तौर पे उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको निश्चित तौर पे पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जी भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं तो ये बात सही है ना सर? ये इसमें कोई दम है नहीं है? आप कह रहे हैं, आप खारिज कर रहे हैं। पार्टी का साथ देगा उसको तो निकालेंगे। प्रदेश प्रभारी ने रिपीट की ना वही बात। प्रदेश प्रभारी ने राजस्थान में रिपीट की। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में भी कांग्रेस के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जी, उनको अगर लगा होगा है तो उन्होंने बयान दिया, जो होगा सामने आएगा, पार्टी उन पे कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई किस पर होने जा रही है सर? ये आखिर आप लोग कांग्रेस जो है वो फिर ऐसे लोगों का नाम पब्लिक डोमेन में लाती क्यों नहीं है सर? साल दर साल बीत जाते हैं, सरकार बदल जाती है सर, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, कांग्रेस यही कहती रह जाती है कि भाई जो बीजेपी से मिला है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कई सालों से हमने तो नहीं देखा। आरोप जरूर सुनते रहे, हमने नहीं देखा कोई ऐसा नेता कांग्रेस के भीतर हो कि भाई जिस पर बीजेपी से हाथ मिलाने का आरोप हो और उस पर कांग्रेस ने एक्शन लिया हो। जी भविष्य जी, ये नजरिए का फर्क है। हमें जो नजर आएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति आके या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप आपके सूत्रों के आधार पर किसी का नाम ले दोगे तो वो सही थोड़ी है। हमें जो मिलेगा, नाम तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो सबूत मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। और रंधावा साहब का बयान है, सूत्र तो नहीं कह रहा ना सर कोई। जो व्यक्ति ऐसा पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसका नाम सार्वजनिक किया जाएगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। नहीं, अब कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए राजकुमार मीणा साहब, मैं समझता हूं पार्टी लाइन क्या होती है। अब देखिए आप भी रंधावा साहब के बयान को पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनमर्जी में जो आया वो बोल दे रहे हैं, रंधावा साहब थोड़ा लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी है तो आप बोल दीजिए, मैं मान लूंगा। ठीक है, लाइमलाइट के लिए नेता करते हैं आजकल।
सर वो आपको सर, आप शायद उस बात को समझ नहीं पाए। मैंने रंधावा जी के बयान को बिल्कुल वैसा का वैसा रिपीट किया और हम पूरे उस बयान को मजबूती से रख रहे हैं कि जो कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा उस पर कार्रवाई करेंगे, अब जो निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आखिर है कौन सर, ये भी तो पता चले ना। कोई पहली बार तो नहीं है कांग्रेस के भीतर कि बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया। मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं। उसका नाम लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी तो उस पर नाम बाहर आएगा ही सही। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए उस चीज का। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।